अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए और उसको तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स हैं। और हमने अभी उनको सिर्फ उनका एक ताराना जायज़ा लिया था। उसमें एग्रीकल्चर मॉडल है, उसमें इंडस्ट्री मॉडल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और उसमें हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का मॉडल है, हमारे पास उसमें टूरिज़्म का मॉडल है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मॉडल है। तो हमने जस्ट उसको आपको एक तारुफ करवाया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हम ज़्यादा पैसा इंजेक्ट करें तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर इस काबिल हो जाएगा कि वो मुल्क में एक परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, और उसके साथ साथ जो उसके बाकी सेक्टर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता वो भी साथ ग्रो करें। लेकिन इनिशियली क्या हम एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर ज़्यादा पैसा डालें तो क्या रिजल्ट्स निकलेंगे। मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस हिस्ट्री में लेके जाऊंगा कि जब इंसान ने शिकार करना छोड़ा तो एग्रीकल्चर की तरफ माइल हुआ, तब पिदरसरी ख़ानदान स्टार्ट हुआ और जो मेल डोमिनेशन है और जो मेल शावनिज़म है वो स्टार्ट हुई। और मर्द ने कोशिश की कि मैक्सिमम हमारे पास मैन पावर हो, लड़के हों, ताकि हम ज़्यादा ज़मीन काश्त करके मुआशरे में एक अच्छा मकाम हासिल कर सकें। बहरहाल अब देखें कि हमारे पास जो दुनिया की बेहतरीन सिविलाइजेशंस हैं, नाइल है, इराक की है, सिंध की तहज़ीब है, गंगा जमुना की तहज़ीब है। तो ये सारी तहज़ीबें जो हैं ये ज़री ज़मीन की वजह से यहाँ पर इंसानी आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी। नेचुरली यहाँ एम्पायर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग वजूद में आई। अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है, जो बेस्ट है। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो हमारा मशरक़ी पंजाब है, एज़ कम्पेयर टू इंडियन पंजाब, हमारे पास एक बेस्ट निज़ाम है। लेकिन क्या रीज़न्स है कि हमारा जो पंजाब है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न वेस्टर्न पंजाब जो हिंदुस्तान के पास है, उससे हमारी पैदावार बहुत कम है। पर एकड़ पैदावार हमारी जो यील्ड है बहुत कम है। हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं? अब देखना ये है कि उसमें क्या रीज़न्स हैं, कैसे हम पैसा इंजेक्ट करें। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर हम उसमें पैसा इंजेक्ट करें तो क्या तरीक़ाकार होना चाहिए और मसाइल क्या हैं। बड़ा मसाइल तो ये है कि हमारा जो किसान है, लिटरेट है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, बिजली महंगी है, उसके पास खाद महंगी आती है, या खाद स्मगल हो जाती है, या खाद ब्लैक मिलती है उसको उसको ज़मीन उसने हमार नहीं की, वो उस वक्त ड्रिप इरीगेशन की तरफ नहीं गया, हमने अपनी खालें पुख्ता नहीं किए, हमारा पानी का सीपेज बहुत ज़्यादा होता है, हमने डैम बहुत कम बनाए हैं, और जत और सैलाब की वजह से हमारी जो ज़री ज़मीनें हैं उसमें से जो फर्टाइल ज़मीन है बह जाती है या खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं। और बेहद कीमती पानी जो आगे चल के नेचुरली पानी इतना कमयाब हो जाएगा हमारे यहाँ कि शायद पीने का पानी का मसला भी खड़ा हो जाए। और जैसा कि हम महसूस करना शुरू कर दिया हमने, जो नॉर्थ हमारा इलाका है वहाँ पर ग्लेशियर्स तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। तो ये रिसोर्सेज हैं, क्या बैंकों के ज़रिए उनको फाइनेंस करके या उनको तालीम देकर या ज़मीन को हमार करके और पानी को बचा के ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के तहत, या जो हमारा महकमा ज़राअत है उसको बहुत तरक्की देकर हम ये जो सारे मसाइल हैं इस पर काबू पाकर अगर हम अपनी पर एकड़ यील्ड बढ़ा लें और एटलीस्ट उतनी कर लें जो इंडिया के बराबर है, अमेरिका और रशिया यूक्रेन के बराबर ना भी करें, या जो बाकी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके बराबर ना भी करें, तो अगर हम इतना भी कर लें कि हमारी यील्ड जो है वो इंडिया के बराबर हो जाए या एटलीस्ट पहले से 1.5 गुना हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें IMF के पास या वर्ल्ड बैंक के पास जाने की ज़रूरत पेश आए। दो तीन चीज़ें उसमें हमारे वजूद में आएंगी। नंबर वन कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो नेचुरली हम इंश्योर करेंगे कि हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो बेहतर हो गई है, और हमें बाहर से गंदम या शुगर या कोई और चीज़ मंगाने की, या दालें, इवन एडिबल ऑयल भी, क्योंकि हमारा अपना सरसों इन बल्क काश्त होगा उसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट करके आगे चल के जो दुनिया में एक ख़िज़ा का बहरान आने वाला है, एक फूड क्राइसिस पैदा होने वाला है, उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है ना ज़र मुबादला, फॉरेन एक्सचेंज, और जो हमारा करंट डेफिसिट है, और इवन हमारा जो फिजिकल डेफिसिट्स हैं, क्योंकि हम उसके बाद एग्रीकल्चर पर टैक्स भी लगाएंगे, तो हमारा जो फ्यूचर, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है हम उसको पूरा कर सकते हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट पूरा हो सकता है, करंट डेफिसिट पूरा हो सकता है, और वो रिसोर्सेज जो हमें एक्सेस मिलेंगे उससे हमारी जो सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम्स आते हैं, सिक्योरिटी के लिए हमारे पास पैसा पूरा नहीं है, हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमें वेपन्स चाहिए, और नेचुरली हर 10 साल के बाद वेपन्स
کا اسٹائل اور بدل جاتا ہے اور ہمیں جو لیٹسٹ ویپنز ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں. یہ تو ایک سیکٹر ہو گیا. اب آپ دوسرے سیکٹر کی طرف آئیں کہ ایگریکلچر پیداوار میں ہم بہتری کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس سے ہماری ٹیکسٹائل زیادہ بوم کرے گی. ابھی ہمیں اس وقت جو ہماری ٹیکسٹائل کی ہمیں ضروریات ہیں ہمیں باہر سے انفارچونیٹلی باہر سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں اور بہت زیادہ ہم فارن ایکسچینج پہ خرچ کر رہے ہیں. ہماری ٹیکسٹائل کی وجہ سے جو آن دا ہول امپلائمنٹ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. اور پھر اگر ہم اپنی فوڈ میں ہمارا جو شوگر کا ہے تو شوگر ملز اگر لگتی ہیں تو شوگر کو بھی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. بہت ساری ایسی انڈسٹری جو ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ ہے اس کو ہم بوسٹ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے سارے وسائل، سارے ریسورسز اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، گورنمنٹ ہے، وہ اپنی ساری کی ساری طاقت ایگریکلچر پروڈیوس کو بہتر کرنے پہ لگا دیں. تو ایک تو یہ ایک وائبل ہمارے پاس ایک ہے، لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ایگریکلچر جو ہے وہ کمپیریٹو، اچھا ہمارے یہاں پھر ایگریکلچر میں موسٹلی 60% لوگ چونکہ امپلائمنٹ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کے ساتھ وابستہ ہیں تو امپلائمنٹ بھی ہم بیسٹ زیادہ اچھی جنریٹ کر سکتے ہیں اس میں. اور اس میں کوئی بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب تک آپ کسی کو کرواتے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتے ہیں میٹرک کے بعد یا اس کو پروفیشنل بناتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں، آپ کو ایک سمپل جو آپ کا ایک عام پڑھا لکھا آدمی ہے اس کو آپ زرعی زمین پہ آپ اس کو تھوڑی سی اسکل دے کے اس کو لگا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسائل یہ ہیں کہ جو دنیا کے بہترین ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ سارے کے سارے انڈسٹریلائز ہیں. جو ان کا انحصار ہے زراعت پر، وہ اگرچہ کچھ ممالک ایسے ہیں جیسے امریکہ ہے وہ آلموسٹ خود کفیل ہے، یا رشیا ہے، ایون چائنا بھی. لیکن جاپان دیکھیں وہاں فوڈ بالکل بہت کم ہے. یا ایون آپ دیکھیں کہ ترقی پذیر جو ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہے، وہاں بھی فوڈ کے لیے ہمارے ان کے پاس زمین بہت کم ہے. تو انڈسٹری جو ہے نا، ایک تو وہ اس کی ایکسپورٹس، اس کی ییلڈ جو ہے وہ ایکسپورٹ میں زیادہ پیسہ کما کے لاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ایگریکلچر. یہ اس کا ایک ایسا پہلو ہے نمبر ایک. اور نمبر دو، آپ کو ماس اسکیل پر جو آپ کی 60% پاپولیشن زراعت کے ساتھ وابستہ ہے اس میں سے آلموسٹ کوئی 70-80% ایسی ہے جو غیر تعلیم یافتہ ہے. تو ایک آپ کو لمبا عرصہ چاہیے ان کو تعلیم یافتہ اور ان کو ٹیکنیکل اور ان کو جو ایگریکلچر کی لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں ان کے ساتھ ان کو بہرہ مند کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. تو یہ تو ہے ایگریکلچر سائٹ پر اگر ہم زیادہ پیسہ انجیکٹ کریں اور پوری نیشن اور اسٹیٹ اس کام پر لگے تو کیا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اگر ہم انڈسٹریلائزیشن کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اس کے پروس کونس کیا ہیں. بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اگر آپ پسند کریں تو. السلام علیکم.